नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। बिहार में चुनाव है। आज रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि सवर्ण कैटेगरी से आते हैं, जिन्होंने आरजेडी में रहते हुए 10% आरक्षण का समर्थन किया था, उसको लेकर मीडिया के तमाम जानकार जो हैं, यहाँ तक कि बहुजन जानकार भी कहते हैं कि इससे आरजेडी को नुकसान होगा। वहीं जो गठबंधन है जिसमें मांझी जी जो हैं वो नीतीश के साथ गए हैं, एलजेपी जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी के साथ, लेकिन वो उन सीटों पर नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी जहाँ जहाँ नीतीश की जेडीयू चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ओबीसी से हैं और अगर गठबंधन की सरकार बनती है आरजेडी गठबंधन की तो तेजस्वी यादव के पाले में आएगा मुख्यमंत्री। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की गठबंधन की बनती है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये कोशिश की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 30 साल 35 साल बाद एक बार पिछड़ा या दलित वहाँ कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, सवर्ण खाते में जाएगा। और ये पूरी जो कोशिश है वो आरएसएस ने रची है, इस पर भी खुलासा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आरजेडी गठबंधन की कि उनको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से नुकसान हो रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह हो या अखिलेश सिंह हो या कांग्रेस हो, इनसे एक वोट का फ़ायदा नहीं है तेजस्वी यादव को या आरजेडी को। सवर्ण बिल्कुल वोट नहीं करता है आरजेडी को। मैं आपको बार बार जिस तरह से कहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग भी मुसलमान की पार्टी को वोट नहीं करते हैं जब तक उसके साथ गठबंधन न हो, उसी तरह से ओबीसी और जनरल के आदमी भी दलित पार्टी को वोट नहीं करते हैं, जैसे बीएसपी, जब तक उससे गठबंधन न हो। ठीक उसी तरह से ओबीसी के लोग भी दलितों की पार्टी को वोट नहीं करते हैं जब तक गठबंधन न हो। और सवर्ण तो किसी कीमत पर एससी एसटी ओबीसी की पार्टी को वोट नहीं करते हैं जब तक उनका गठबंधन न हो। अब बताइए आपकी रघुवंश प्रसाद सिंह के कहने पर कितना राजपूत वोट करता होगा, ये आंकड़ा है। दरअसल बिहार में 3 ही कम्युनिटी है ऐसी जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती। एक तो यादव 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन लालू यादव की वजह से 90% यादव जो है वो आरजेडी को वोट करेगा। मुसलमान 100% वोट करेगा और मुसलमान बहुत चालाकी से वोट करते हैं, बहुत होशियारी से वोट करते हैं। उनको देखना रहता है कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हराएगी, उसी को वो वोट करते हैं। तो मुसलमानों का तो 100% वोट जो है वो जाएगा ही जाएगा आरजेडी के खाते में। अब बड़ी बात है दलित समाज के वोट का, जो कि 15 से 16% के करीब दलित समाज का वोट है। उसमें पासवान बड़ा चंक है। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 साल में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मारा गया है, खत्म किया गया है, उसके बाद ये तय है कि 3 कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी इस बार बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहा है। यहाँ तक कि पासवान जी भी अगर एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो भी दलित समाज के लोग वोट नहीं देंगे। अब रही दूसरी बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुश पिछड़ी जाति में बहुत सोशल रिवॉल्यूशन कम हुआ है, सोशल काम कम हुआ है, तो कुर्मी कोयरी जो है वो वोट नहीं कर रहा है। जैसे मल्लाह जाति के जो लोग हैं, निषाद समाज के जो लोग हैं, वो बीआईपी एक पार्टी है, विकासशील पार्टी, उसके बाद ही उसका हिंदुआइजेशन इतना ज़्यादा हुआ है। छोटी ओबीसी में जो पिछड़ी जाति के लोग का हिंदुआइजेशन इतना तगड़ा हुआ है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट में इतना ज़्यादा अम्बेडकरिज्म बढ़ा है, इतना ज़्यादा बहुजन आंदोलन बढ़ा है कि वो अब किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो मेरी निजी राय है कि रघुवंश प्रसाद सिंह या तमाम सवर्ण नेताओं से आरजेडी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि उससे ज़्यादा फायदा होगा कि अगर वो कुर्मी, कुशवाहा या पिछड़ी जाति के लोगों को जोड़ना शुरू करे तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। रावण एक बड़ा विकल्प रहेगा उनके सामने, क्योंकि बियॉन्ड द कास्ट लाइन रावण की रैलियों में बहुत भीड़ जुट रही है। अगर उनको 2, 3, 4 सीट दे के भी रावण को मैनेज किया जा सकता है तो वो एक बड़ा चंक होगा और एक बार स्विंग कर जाएगा। फिर चिराग पासवान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर चिराग पासवान आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं गठबंधन में तो फिर क्लीन स्वीप है। तब तो आरजेडी के पास 15% मुसलमान और ओबीसी के कुछ वोट्स, जिसमें यादव इंक्लूड है, और दलित समाज का एक मुश्त वोट जब जाएगा, उसके बाद भी रावण हो या बीएसपी हो, इनके साथ अटैचमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो कंफर्म वोट है। सवर्ण समाज के लोग किसी कीमत पर अभी गैर बीजेपी दलों को वोट नहीं करने जा रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कितना भी हाथ पर मार ले, उसने अखिलेश सिंह सवर्ण नेताओं को बना रखा है, उससे भी उसके पास कोई वोट नहीं है। लेकिन चूंकि लालू यादव का सोनिया गांधी से कमिटमेंट है तो वो उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये स्थिति बन रही है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह से न तो कोई कभी फायदा हुआ है न कभी नुकसान होगा। सवर्ण समाज के लोग हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता जाने के बाद वो पार्टी बदल लेते हैं। जैसे कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी में है, ऐसे बिहार में बहुत सारे हैं। बीजेपी के तमाम लोग, सपा के, बसपा के, सवर्ण समाज के लोग
और मैं एक बात बता दूं, अगर तेजस्वी यादव ने ये गलती की कि हमारे साथ मुस्लिम दलित वोट है, पिछड़ा वोट है और सबसे ज़्यादा सवर्णों को टिकट देंगे और उनका वोट कुछ आ जाएगा, तो ये उनकी बड़ी भूल होगी। फिर उनको झेलना पड़ेगा कर्नाटक और मध्य प्रदेश, जहां सवर्ण जो विधायक होते हैं वो स्विच कर जाते हैं बीजेपी के साथ, अगर उनको कम संख्या होती है तो, और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये हाथ मिलते रह जाएंगे। अब बीजेपी आरएसएस ने चाल चली है कि किस तरह से पिछड़ों को सत्ता से हटाया जाए। अब नीतीश के साथ बीजेपी का गठबंधन होगा, लेकिन चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे नीतीश के खिलाफ। अब नीतीश के खिलाफ जैसी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, दलित वोट नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तो नीतीश कुमार सिर्फ कुर्मी के वोट से चुनाव जीतेंगे नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग वोट से चुनाव जीतेंगे नहीं, तो उनकी तो मिट्टी पलीद होने वाली है। 10 से 15 सीटों पर वो समेट सकते हैं, 25-30 सीटों पर समझ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी लीडिंग रहेगी। बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ेगी वहां वहां पासवान जी उनको समर्थन देंगे, तो दलित का कुछ चंक चला जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अगर जो ये चिराग पासवान है वो आरजेडी के साथ लड़ते हैं तो दलित का एक मुश्त वोट जाएगा, वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ लड़ते हैं और तेजस्वी यादव अगर रावण, मायावती इन सब लोग को साधते हैं, तो एक भी वोट इस बार पासवान जी के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं ग्राउंड पर लगातार मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए रिपोर्टिंग की है, सबसे ज़्यादा इस देश में बीजेपी से कोई नाराज है तो वो मुस्लिम्स हैं, वो SC ST OBC के लोग हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो आरएसएस बीजेपी ने दोहरी नीति अपनाई है कि नीतीश को भी निपटा दिया जाए और सत्ता में खुद आया जाए। उनका प्लान है कि अगर 70 से 90 सीट भी बीजेपी जीतती है और कुछ चिराग पासवान जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बना जा सकता है, लेकिन नीतीश को हटाना उनका पहला एजेंडा है। अब कुर्मी समाज के लोगों को, कुशवाहा समाज के लोगों को, पिछड़ी जातियों के लोगों को सोचना है कि क्या अब भी वो बीजेपी को वोट देंगे जो नीतीश कुमार को निपटाने पर लगा हुआ है। उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आरजेडी को वोट दीजिए, कम से कम पिछड़े समाज के हाथ में सत्ता रहेगी। बिहार एक टेस्ट है, अगर बिहार में बीजेपी आ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चिराग पासवान दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर उन्होंने सत्ता दे दी बीजेपी के हाथ में और सवर्ण समाज के हाथ में सत्ता चला गया, तो खुद उनके पिता की जो लंबी विरासत है वो भी खत्म होने में देर नहीं लगेगी। जैसे अनुप्रिया पटेल को योगी जी ने निपटाया है, जैसे राजभर को निपटाया है, उनको भी निपटाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव के पाले में है, ये तो तय कि उपेंद्र कुशवाहा और जो VIP है मुकेश सहनी, उससे ज़्यादा फायदा उनको रावण, मायावती जैसे दलित वोट उनके पास जा सकता है अगर वो गठबंधन करे। क्योंकि दलित समाज के लोग किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे बीजेपी को, अगर उनके नेता को सम्मान दिया जाए तो। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान का गठबंधन, आरजेडी का गठबंधन शानदार गठबंधन है। सीएम, डिप्टी सीएम पर बात हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। रहा बात जो VIP है, जो निषाद समाज के लोग हैं, उनका सोशली अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, फूलन देवी की पहुंच भी घर घर में नहीं है, तो वो किसी भी कीमत पर हिंदुआइजेशन उनका बहुत ज़्यादा है। मैं निषाद समाज के बहुल इलाके में ही बड़ा पला बढ़ा हूँ, तो वो वोट बीजेपी के साथ जा रहा है, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस से तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं। अगर आरजेडी 150 सीटों पर लड़ती है और बाकी सीटें अगर वो कांग्रेस बाकी दो साथियों को देती है, उपेंद्र कुशवाहा, VIP और रावण, इन सब दलों को देती है, तो फायदे में रहेगी। अगर चिराग पासवान नहीं आते हैं गठबंधन में तो भी दलित वोट तेजस्वी को मिल सकता है एक मुश्त, अगर वो रावण और BSP सुप्रीमो मायावती इन सबको गांठ लें। जैसे उन्होंने झारखंड में जैसे 5 सीट भी मिला उनको, वो लड़े गठबंधन में चुनाव लड़े। चिराग पासवान बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहे हैं, बड़ा प्लानिंग है उनकी, और उनकी प्लानिंग से बहुजन समाज को बहुत नुकसान होगा। और नीतीश को निपटाने के लिए उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि जहां जहां नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे वहां वहां उनकी पार्टी लड़ेगी, तो एक पिछड़ा नेतृत्व जो है वो लगभग खत्म किया जा रहा है। तो ये पिछड़े समाज को सोचना है, कुर्मी कुशवाहा, कि आपके नीतीश को तो निपटाया जा रहा है, अब आपके पास क्या विकल्प है। आप बीजेपी में जाएंगे या आरजेडी में जाएंगे? मेरी राय है कि आप आरजेडी में जाइए, कम से कम आपका आरक्षण खत्म नहीं होगा, आपको सम्मानजनक समझौता मिलेगा। नहीं तो जहां जहां बीजेपी है वहां वहां सबसे ज्यादा मार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर पड़ी है। रघुवंश प्रसाद सिंह से बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। सवर्ण लीडरशिप के बगैर भी इन दलों को वोट मिलता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो वोट का पैटर्न है, जैसे ओवैसी की पार्टी को कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC और जनरल के लोग वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन ना हो। सवर्ण से गठबंधन भी हो जाएगा तो मुसलमान को वोट नहीं करते हैं। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट की पार्टी को OBC के लोग वोट नहीं करते हैं जब तक गठबंधन ना हो। उसी तरह से
ओबीसी के दलों को सवर्ण वोट नहीं करते हैं जब तक गठबंधन ना हो, लेकिन मुस्लिम, एससी और ओबीसी के लोग सब दलों को वोट करते हैं। तो ये वोटिंग पैटर्न है इस देश में, यही हकीकत है। रही बात रघुवंश प्रसाद सिंह की, तो वो एक जाति विशेष के वोट नहीं ला सकते हैं। सुशांत मामला ऑलरेडी बीजेपी भुना चुकी है, उनका वोट उधर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो रावण की पार्टी के प्रवक्ता हैं सूरज बहुत 15 छोर 85 जोर, इसमें बहुत दम है। क्योंकि आप कितना भी परशुराम राम मंदिर ये सब करके सवर्ण समाज का वोट नहीं ले सकते हैं। वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सचेत हैं। उनको पता है कि हमको, वो कांग्रेस को भी वोट नहीं देंगे बीजेपी के अलावा। जब उनके पास हिंदुत्व की सबसे बड़ी दुकान है तो बाकी दलों को नहीं देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आज जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टियां सत्ता से बाहर है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए काम नहीं किया है। ये कमी रह गई है, ये काम वामसेफ कर रहा है। इस वजह से जागरूकता आई है, और जहां जहां वामसेफ पहुंची है वो और किसी को वोट दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, सवर्ण दलों को भी वोट नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी जागरूकता है, मुस्लिम समाज के लोग नहीं करेंगे। तो ये मेरी निजी राय है, मेरा ओपिनियन है। आप लोग की क्या राय है? मैं फिर कह रहा हूँ, रघुवंश प्रसाद सिंह से कोई नुकसान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और जो वीआईपी है उनसे ज़्यादा दलित वोटों को जोड़ने पर तेजस्वी यादव को जोर देना चाहिए। अगर चिराग पासवान उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो सोने पे सुहागा है, फिर वो क्लीन स्वीप करेंगे। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हैं, जहां जहां नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां वहां अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो पिछड़ा राजनीति खत्म करना चाह रहे हैं और उनका अपना भी सीट नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ दलित वोट तो उनको मिलने जा नहीं रहा है बीजेपी की वजह से। तो वो सब जगह नीतीश कुमार को भरा देंगे। तो उसमें समझना है ओबीसी के लोगों को कि क्या आप तैयार हैं सवर्ण मुख्यमंत्री के लिए, बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी राय से आप सहमत है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी राय से असहमत है तो भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आपकी क्या राय है? ये मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है। आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।